हेलो गाइज, आइए आज हम लोग अध्याय 5 एटमॉस्फेयर या वायुमंडल के दूसरे एपिसोड में आज हम लोग वायुमंडल की परतें के बारे में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। परतें हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी वायुमंडल की गैसों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे पृथ्वी के पास वायुमंडल में भारी गैसें पाई जाती हैं और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती हैं। इस प्रकार तापमान और वायुमंडल के घनेपन के आधार पर इसे 5 परतों में बांटा जाता है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। आगे चलते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे कि वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है। आइए जानते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत को ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल कहते हैं। यह परत धरातल के लगभग 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। धरातल से इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर लगभग 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल से ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती जाती है। इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। हम लोगों ने मौसम संबंधी अनेक घटनाएं देखी हैं, जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी, तूफान, बादलों का गरजना, बिजली चमकना आदि देखते होंगे। यह सभी घटनाएं इस क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्षोभ मंडल के बाद दूसरा है समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। समताप मंडल जैसा नाम से ही प्रतीत होता है। समताप मंडल माने कि स्ट्रेटोस्फेयर, अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, माने समान तापमान वाला क्षेत्र, जिसको समताप मंडल कहते हैं। इस क्षेत्र में समान तापमान पाया जाता है। यहाँ की वायु कांस्टेंट होती है, स्थिर होती है। एरोप्लेन मैक्स इसी क्षेत्र में उड़ाए जाते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि मध्यमंडल। मध्यमंडल में उल्कापात, टूटते तारे की घटना घटित होती है। और इसके आगे है आयन मंडल। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परावर्तित की जाती हैं, जिससे हमें रेडियो व टेलीविज़न का प्रसारण सुनाई व दिखाई देता है। बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि वायुमंडल के तत्व हैं कि वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा तथा आर्द्रता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग तापमान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तापमान वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण करता है। इसे सौर विकिरण कहते हैं, या इसको अंग्रेजी में सोलर रेडिएशन कहते हैं। पृथ्वी को प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को इंसोलेशन या सूर्यातप कहते हैं।
पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्य तप से गर्म होता है। किरणें पहले धरातल को गर्म कर देती हैं, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाले वायु को गर्म कर देता है। वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार वायुमंडल मुख्यतः नीचे से गर्म होता है। अतः वायुमंडल के निचले भाग में सामान्यतः तापमान अधिक होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान घटता जाता है। इसलिए हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों पर सदैव बर्फ जमी रहती है। वायु में गर्माहट, उष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं कि वायु में गर्माहट यानी कि हीट, उष्मा या ठंडेपन की मात्रा को तापमान या टेम्परेचर कहते हैं। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे तापमापी यंत्र या थर्मामीटर द्वारा नापते हैं। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।